गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नया रेशो जिसका नाम है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। देखिए, आज का क्वेश्चन है कि कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, और आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है 4 लाख और टोटल एसेट आपके पास गिवन है 7,70,000। तो यहाँ सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर कौन सा वाला यूज़ होगा। तो देखिए, यहाँ पर टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। तो डेप्ट यानी यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेप्ट होंगे उनका ही यूज़ होगा। तो अब यहाँ अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट है कि कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट। टोटल एसेट आपको गिवन है 7,70,000 की, और टोटल जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो आपके पास में है 4 लाख। तो अभी हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि 7,70,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 लाख से, तो आएगा 1.925:1। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है और ये केवल फॉर्मूले को लर्न करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है। अब हम यहीं पर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि आपको शेयर होल्डर का फंड दिया हुआ है, यानी आपके पास शेयर होल्डर्स फंड है, और शेयर होल्डर जो फंड आपके पास में है वो गिवन है 1,60,000 का, और क्वेश्चन में आपको टोटल डेप्ट गिवन है, और टोटल डेप्ट जो है आपके पास में वो है 3,60,000। करंट लायबिलिटी आपको 40,000 की गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। तो ये जो क्वेश्चन है इसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले आप ये समझें कि यहाँ पर टोटल एसेट हम कैसे लाएंगे और लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे लाएंगे। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात करूँ तो हमने पहले सीखा है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट अगर हमको कभी लाना हो तो हम सब ये जानते हैं कि जो टोटल डेप्ट होता है उसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट भी होते हैं और करेंट लायबिलिटी भी होती है। तो अगर हम टोटल डेप्ट में से करेंट लायबिलिटी को माइनस कर लें तो आपके पास में लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है वो मिल जाएगा। तो टोटल डेप्ट जो है हमारे पास वो है 3,60,000, और करेंट लायबिलिटी जो हमारे पास में है वो है 40,000। तो ऐसा लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे पास आ जाता है 3,20,000 रुपये का। अब हमें टोटल एसेट चाहिए। तो देखिए, कभी भी जो एसेट साइड होता है वो लायबिलिटी साइड के बराबर होता है, तो जितनी लायबिलिटी हम उनको जोड़ लें। तो करेंट लायबिलिटी तो इंक्लूड है टोटल डेप्ट में, और शेयर होल्डर का फंड अलग से है। तो टोटल एसेट बनाने के लिए हम यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट को लिखेंगे। तो ये हो गई इंटरनल लायबिलिटी, ये हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो 1,60,000 प्लस 3,60,000, तो 5,20,000 हमारे पास आ जाता है टोटल एसेट। अब यदि हमको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो
तो हमको केवल फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी फॉर्मूला लगाता हूँ। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। और हमारा फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। तो टोटल एसेट हमारे पास में है यहाँ पर अभी 5,20,000 और जो डेब्ट हमारे पास में है वो 3,20,000 के हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होता है 1.625:1। तो देखिए इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर अब टोटल एसेट को और डेब्ट को निकाला है। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन लिया है। देखिए यहाँ लिखा है कि टोटल डेब्ट आपको गिवन है 60 लाख रुपए के, शेयर होल्डर्स का फंड है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 2,50,000, करंट एसेट है 25 लाख, वर्किंग कैपिटल है 5 लाख। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अगर हमको टोटल एसेट लानी हो तो हमने पहले सीखा है, देखिए कि शेयर होल्डर के फंड में इंक्लूड होता है रिजर्व और सरप्लस, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हम टोटल एसेट लाने के लिए, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, टोटल डेब्ट और शेयर होल्डर का फंड दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल एसेट आ जाएगी। तो 60 लाख प्लस 10 लाख कुल मिला के आपके पास आ जाता है 70 लाख। ये टोटल एसेट है। अब हमको लॉन्ग टर्म डेब्ट की ज़रूरत है ना, डेब्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए करंट लायबिलिटी होना चाहिए। हमारे पास दो चीज़ें हैं, करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल। तो अब हमको फॉर्मूला लगाना होगा वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल है 5 लाख रुपए की, करंट एसेट हमको गिवन है क्वेश्चन में 25 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी। तो हम करंट लायबिलिटी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 25 लाख माइनस 5 लाख, तो करंट लायबिलिटी हमारे पास में आ जाती है 20 लाख। तो देखिए जब हमारे पास करंट लायबिलिटी आ गई है तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट को ला सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग को ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो हमें पता है कि जो टोटल डेब्ट है उसमें ही लॉन्ग टर्म डेब्ट या बोरोविंग प्लस करंट लायबिलिटी होता है। तो टोटल डेब्ट हमारे पास 60 लाख रुपए के हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग हमारे को नहीं मालूम है, पर करंट लायबिलिटी हम ला चुके हैं जो 20 लाख की है। तो 60 लाख में से 20 लाख को माइनस कर दें तो हमको डेब्ट या फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग यानी डेब्ट मालूम हो जाएगा। 60 लाख माइनस 20 लाख ट्रांसफर कर लेंगे हम इधर, तो 40 लाख हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल एसेट टू डेब्ट इज इक्वल टू टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। तो टोटल एसेट मेरे पास में है 70 लाख की,
और डेप्ट हमने कैलकुलेट किया है अभी 40 लाख। तो 70 लाख को अगर 40 लाख से डिवाइड कर दिया जाए तो 1.75 रेशो 1 हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो देखिए इस तरीके से जो है वो डेप्ट टोटल डेप्ट टू एसेट रेशो जो है आज हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। नेक्स्ट सेशन में हम और इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे।